Namaskar, I am Abhishek. I welcome all of you to Last Mile Education. We are on the path of a spoken English. We have taken and given the challenge of 90 days spoken English. तो स्पोकन इंग्लिश के लिए थोड़ा बहुत तो ग्रामर चाहिए जो कि आपके पास है, थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन जो आप बचपन से बना रहे हो, इसके साथ साथ इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे नए शब्द चाहिए। तो वी आर हियर विद द अल्फाबेट बी। बी से हमारे पास 60 न्यू वर्ड्स हैं, ओके। और ऐसे ही हम लोग ए टू जेड तक सारे वर्ड्स से कुछ नया नया शब्द सीखेंगे और इससे हम लोग को क्या होगा, और यहाँ पे सिर्फ वर्ड ही नहीं डिस्कस करेंगे, उसका हिंदी में मतलब क्या होता है, इसके साथ साथ उसका इस्तेमाल भी करेंगे, ठीक है। तो इससे हम लोगों को बहुत फायदा होगा स्पोकन इंग्लिश में। डे टू डे कन्वर्सेशन में ये सारे शब्द हम लोग इस्तेमाल कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे। द फर्स्ट इज बारबेरियन एंड पुअर। BARBARIAN, बारबेरियन। बारबेरियन मतलब देहाती होता है, पुअर मतलब गंवार होता है। Why are you behaving like a barbarian person? बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि Why are you behaving like a barbarian person? आप एक गंवार देहाती जैसे क्यों बिहेव कर रहे हो, ठीक है। वो गांव के लोगों को, देहाती लोगों को वो गंवार मानते हैं, तो इट्स फॉर देम कि वो यूज करते हैं। वैसे मैं नहीं मानता हूँ कि कोई गांव में जो रहता है वो गंवार होता है, देहाती होता है। दिस इज टोटली डिस्गस्टिंग, ठीक है। तो द सेकेंड इज बैंडिट। बैंडिट मतलब डाकू होता है, लुटेरे होते हैं। तो इट वॉज अ टाइम व्हेन देयर वर सो मेनी बैंडिट्स इन द सोसाइटी। यह एक समय था जब बहुत सारे लुटेरे सोसाइटी में रहते थे। लाइक यू कैन से द जो वो रीजन था ना मध्य प्रदेश और राजस्थान का, तो देयर वर सो मेनी बैंडिट्स इन द रीजन ऑफ मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। आप ऐसे इसको इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद सेकेंड है बैंकरप्ट। बैंकरप्ट थर्ड वर्ड में नहीं है हमारा। बैंकरप्ट उसको बोला जाता है जिसके पास बहुत सारा पैसा हो और सारा पैसा खत्म हो जाए। Those person are called bankrupt. जैसे यू कैन से अनिल अंबानी इज बैंकरप्ट नाउ। अनिल अंबानी जो है वो अब बैंकरप्ट हो चुके हैं। विजय माल्या इज बैंकरप्ट नाउ, ठीक है। वो सारे लोग बैंकरप्ट हो चुके हैं। बैरन। बैरन मतलब बंजर होता है। देयर इज अ ह्यूज लैंड इन राजस्थान विच इज बैरन। बहुत एक बड़ा विशाल लैंड है राजस्थान में जो कि बैरन है, मरुस्थल है, ठीक है। उसके बाद अगला है बेसिक्स। बेसिक्स आपको पता ही है, बेसिक्स मतलब आधार होता है एक, और बेसिक्स मतलब बेसिक लेवल का जो आपको इंग्लिश है ना यहाँ सीखने को मिलेगा। यू कैन अंडरस्टैंड, यू शुड लर्न बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, यू शुड स्पीक बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। जो बेसिक, जो छोटा लेवल का है, न्यूनतम लेवल का है, आधार है, वो सब आपको आनी चाहिए इंग्लिश बोलने में या समझने में, ठीक है। द नेक्स्ट इज बैटल। बैटल मतलब वॉर होता है, यू नो दैट देयर इज अ ह्यूज बैटल गोइंग बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया। रशिया और यूक्रेन के बीच में बहुत एक बड़ी लड़ाई चल रही है। बैटल ऑफ पानीपत, यू कैन से, डू यू रिमेम्बर बैटल ऑफ पानीपत? कितने बैटल हुए थे पानीपत में? आप कमेंट सेक्शन में लिखो, बताओ। बिहेवियर। बिहेवियर मतलब आपका व्यवहार होता है। योर बिहेवियर इज वंडरफुल। आपका जो व्यवहार है ना वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। लाइक यू कैन से द बिहेवियर ऑफ मिस्टर राम इज वंडरफुल, ओके। ऐसे ही बेनिवोलेंस। बेनिवोलेंस मतलब दयालुता होता है, दया होता है। BENEVOLENCE। बेनिवोलेंस मतलब दयालुता। लाइक मिस्टर राम इज वेरी बेनिवोलेंस मैन। मिस्टर राम जो है ना बहुत ही बेनिवोलेंस, बहुत ही दयालु पर्सन है। किसी को देखकर उसके अंदर दया का भाव आता है। द नेक्स्ट इज बिट्रे। बिट्रे मतलब विद्रोह कर देना होता है। जैसे कभी कभी आप सुनते होंगे किसी सेना में विद्रोह हो जाता है, अपने में ही लड़ जाते हैं आपस में पावर के लिए, या किसी पॉलिटिकल पार्टी में बहुत सारा बिट्रे होता है, वो पार्टी का मेंबर किसी और पार्टी में चला जाता है। हमारे भारत में बहुत ज्यादा होता है। तो दैट पर्सन XYZ हैज बिट्रे, या बहुत सारे XYZ 3 लोग हैं, तो वो हैव बिट्रेड द पार्टी, या सोल्जर्स हैव बिट्रेड द आर्मी। जो आर्मी है पाकिस्तान का, उसमें जो सोल्जर्स है अपने आप में वो झगड़ा लड़ाई कर रहे हैं। जैसे सिकंदर का वो जो आर्मी था, लास्ट में वो क्यों युद्ध हारा? क्योंकि उसके आर्मी में ही बिट्रे हो गया था, बहुत सारे विरोध हो गए थे, ठीक है। द नेक्स्ट इज बाइगॉट। बाइगॉट मतलब कट्टर होता है। लाइक व्हाई आर यू बिहेविंग लाइक अ बाइगॉट पर्सन? आप एक कट्टर इंसान जैसा क्यों बिहेव कर रहे हो? व्हाई आर यू बिहेविंग, बिहेवियर से बिहेव, ठीक है। बिहेव मतलब व्यवहार करना होता है। तो व्हाई आर यू बिहेविंग लाइक अ बाइगॉट? आप एक बाइगॉट, एक कट्टर इंसान जैसे क्यों बिहेव कर रहे हो? बायोग्राफी। लाइक आई हैव रीड सो मेनी बायोग्राफीज ऑफ मेनी ग्रेट पीपल। मैंने बहुत महान लोगों का बहुत सारे बायोग्राफी पढ़ा है। हैव यू रीड एनी बायोग्राफी इन रिसेंट ईयर्स और नॉट? राइट इन द कमेंट सेक्शन, ओके।
तो बायोग्राफी का हम लोग ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बोरो, आई हैव बोरो सम बुक्स फ्रॉम माई फ्रेंड्स, मैंने कुछ बुक्स अपने दोस्त से उधार लिया है। लाइक यू हैव बोरोड सम मनी फ्रॉम द बैंक, आपने बैंक से कुछ पैसे उधार लिया है, तो उसके लिए हम लोग बोरो इस्तेमाल करते हैं, BORROW, बोरो। ठीक है, अगला है बायकट, बायकट उसको हम इस्तेमाल करते हैं जिसको हम लोग अपने जो यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं और उसको विरोध करते हैं कि अब आज से हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे वी शुड बायकट द चाइनीज प्रोडक्ट ऑन आवर दिवाली फेस्टिवल, जो दिवाली फेस्टिवल है हमारा, उस पे हम लोग को चाइनीज प्रोडक्ट्स को बायकट करना चाहिए, चाइनीज प्रोडक्ट को हम लोगों को यूज नहीं करना चाहिए। एज यू नो दैट यू आर अ वेरी ब्रेव पर्सन, आप बहुत ही बहादुर इंसान हो, दैट इज कॉल्ड ब्रेव। ओके, ब्रेव। अगला है ब्रिलियंट, ब्रिलियंट मतलब इंटेलिजेंट, बहुत ही बुद्धिमानी व्यक्ति। चाणक्य वॉज अ वेरी ब्रिलियंट मैन, चाणक्य जो थे बहुत ही ब्रिलियंट इंसान थे, बहुत ही इंटेलिजेंस इंसान थे, इंटेलिजेंट इंसान थे। ब्राइट मतलब चमकीला, that specific star is a very bright in the night. Moon is very bright. Today's moon is very bright because today is पूर्णिमा, आज का जो चंद्रमा है बहुत ही चमकीला है। आप मेरे स्पीड के साथ नहीं चल रहे हो तो कोई बात नहीं, धीरे कर वीडियो को देख लो या फिर रिपीट कर लो। ओके, माई स्पीड इज लिटिल फास्ट, आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स है ना। तो ब्राइट, आई जस्ट थिंक कि आपके कम समय में हम ज्यादा कुछ दे दे आपको, सो आई स्पीक लिटिल फास्ट। ओके, लिटिल फास्टर आई कैन से। तो ब्राइट मतलब चमकीला होता है। अगला है ब्यूरोक्रेट, ब्यूरोक्रेट मतलब कर्मचारी होते हैं जो हमारे सिविल सर्वेंट्स बनते हैं, जो IAS क्लियर करते हैं या IFS क्लियर करते हैं, जो IFS क्लियर करके फॉरेन जाते हैं उनको तो हम लोग एम्बेसडर बोल देते हैं, एम्बेसडर बनाकर भेजे हैं, जैसे दूध बनाकर भेजे हैं। आप बहुत सारे सीरियल्स देखे होंगे जिसमें पहले दूध का था, जैसे आप रामायणा में भी दूध देखे होंगे, हमारे तरफ से श्रीलंका में जा रहे थे और श्रीलंका से हमारी तरफ आ रहे थे दूध, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग ब्यूरोक्रेट कर्मचारी को भेजते हैं, बोलते हैं कर्मचारी को हम लोग ब्यूरोक्रेट बोलते हैं, जो IAS जाकर ऑफिसेस में काम करते हैं तो उनको ब्यूरोक्रेट बोलते हैं, BUREAUCRAT, ब्यूरोक्रेट मतलब कर्मचारी। द ब्यूरोक्रेट ऑफ मिस्टर मोदी इज वेरी इफिशियंट, जो मिस्टर मोदी के ब्यूरोक्रेट है, जितने कर्मचारी हैं बहुत ही इफिशियंट है, बहुत ही अच्छा काम करते हैं। बिजनेस, व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस यू वांट टू डू इन द फ्यूचर इन योर लाइफ, किस तरह का बिजनेस आप अपने लाइफ में करना चाहोगे भविष्य में, ठीक है। ब्लाइंड, like blindness is the something common phenomenon that we see in the society. Blind मतलब अंधा होता है, जो अंधा लोग होता है। तो अगला है बैकवर्ड, बैकवर्ड मतलब जो पीछे रह गया, जो like you can say there are so many districts in our country which are backward now, बहुत सारे हमारे देश में डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि पीछे रह गए हैं, विकास से पीछे रह जाना, that is the साइन ऑफ बैकवर्डनेस। इसमें हम लोग बैकवर्डनेस भी ऐड कर लेते हैं, लाइक यू आर नॉट अ बैकवर्ड पर्सन, इफ यू डोंट नो इंग्लिश यू आर नॉट अ बैकवर्ड पर्सन। अगर आप अंग्रेजी नहीं जानते हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप बैकवर्ड पर्सन हो, ठीक है। बैकग्राउंड मतलब पीछे का होता है, जैसे हम अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, तो ये पीछे का हमारा ये दीवार दिख रहा है, ये दीवार दिख रहा है, तो दैट इज कॉल्ड बैकग्राउंड। द बैकग्राउंड ऑफ बोर्ड इज यू कैन से द वॉल, ठीक है। तो बैकग्राउंड पीछे का होता है, जैसे कि आप कोई फोटो क्लिक करते हो तो बोलते हो ना कि बैकग्राउंड सही जाओ, यू शुड गो इन द गुड बैकग्राउंड, इन द नेचुरल बैकग्राउंड, बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए। तो फॉर दैट वी यूज बैकग्राउंड। बैक मतलब पीछे और ग्राउंड मतलब मैदान, तो दैट इज बैकग्राउंड। एंड द नेक्स्ट इज ब्रेथ, ब्रेथ मतलब चौड़ाई होता है। व्हाट इज द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का लंबाई और चौड़ाई क्या है, दैट इज कॉल्ड ब्रेथ, BREATH, ठीक है। और यहाँ पे ब्रेथ होता है BREATH, ब्रेथ मतलब सांस होता है, ये सांस को हम लोग ब्रेथ बोलते हैं, ब्रेथ BREATH। टेक लॉन्ग ब्रेथ एंड रिलीज इट, लंबी सांस दो और उसको छोड़ो, दैट इज कॉल्ड ब्रेथ। एंड व्हाट इज द ब्रेथ ऑफ द फील्ड, ये फील्ड का चौड़ाई कितना है, दैट इज कॉल्ड ब्रेथ, ठीक है। बैडली मतलब बहुत बुरे तरह से है, यू नो दैट बैड मतलब खराब होता है, तो बैडली मतलब बुरी तरह से। द एक्सीडेंट वाज सो बैडली, जो एक्सीडेंट हुआ है ना वो बहुत ही बैडली हुआ है। बैन, बैन मतलब न्यूज चैनल बहुत बैन हो जाते हैं, कोई पर्सन बैन हो जाता है या फिर कोई प्रोडक्ट बैन हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड बैन। बैन मतलब रोक लगा देना, उस पर सीमित कर देना। देयर आर सो मेनी पाकिस्तानी न्यूज चैनल
विच आर बैन इन इंडिया। बहुत सारे पाकिस्तानी न्यूज चैनल है जो कि बैन है, ऐसे है नहीं बैन, बट देयर आर सो मेनी इंडियन न्यूज चैनल विच आर बैंड इन पाकिस्तान। बहुत सारे इंडियन न्यूज चैनल है जो कि पाकिस्तान में लिटरली बैंड है। चाइना हैज बैंड ऑल ओवर मीडियाज इन हिज कंट्री, इन इट्स कंट्री। चाइना जो है वो पूरे देश का मीडिया को बैन कर रखा है अपने देश में, ठीक है। बेयर मतलब खाली होता है, दिस इज बेयर लैंड, ये खाली लैंड है जिसपे कुछ उगा नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड खाली लैंड, दैट इज बेयर लैंड। अगला है बेस, एज यू नो दैट बेस मतलब इसका भी आधार होता है, ठीक है। और ये होता है बियरेबल, बियरेबल मतलब सहनीय, सहनीय, दैट इज दिस बियरेबल पे। ये जो आप ऐसे चिट्ठी काट रहे हो ना, ये बियरेबल है, बट यहाँ निडल डालोगे तो ये बियरेबल नहीं होगा, सहनीय नहीं होगा, ठीक है। बीटन मतलब हरा देना, लाइक वी हैव बीटन पाकिस्तान इन सो मेनी वॉर्स। हम लोग पाकिस्तान को हराए हैं बहुत सारे युद्ध में। वी कैन से beautiful, you are a very beautiful person, you have said so many girls and girls so many cute boys, you are very beautiful, so yeah, that is become मतलब होना होता है। I have become a vegetarian now, मैं अब वेजिटेरियन बन गया हूँ। I have become, मैं बन गया हूँ, हो गया हूँ, ठीक है। begin मतलब शुरुआत करना होता है। let's begin spoken English now, let's start spoken English and let's begin spoken English। अगला है बिगिनर्स, जो शुरुआत कर रहे हैं, यू आर बिगिनर ऑफ स्पोकन इंग्लिश। लेट्स बिगिन द रन, लेट्स बिगिन द रनिंग फ्रॉम टुडे। एंड बिगिनर्स उसको बोलते हैं जो कुछ शुरुआत करते हैं, जो नया स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड बिगिनर, ठीक है। बिलीवेबल, बिलीवेबल मतलब विश्वासी करने योग्य या फिर विश्वसनीय। दिस इज बिलीवेबल प्रोडक्ट ऑफ पतंजलि। ये जो पतंजलि है ना, इसका ये बिलीवेबल प्रोडक्ट है, मतलब विश्वास करने वाला प्रोडक्ट है, ठीक है। बेंड मतलब मुड़ जाना होता है, बेंड मतलब मुड़ जाना, ठीक है। ऐसे स्लेटर हम लोग आगे पीछे करते हैं ना, तो स्लेटर मुड़ता है, दैट इज कॉल्ड बेंड, या ठीक है। बेंड। बेनिफिट, बेनिफिट मतलब आपको फायदा मिलना, बेनिफिट मतलब फायदा होता है। यू विल गेट बेनिफिट लाइक दिस दिस दिस, आप यहाँ से ये बेनिफिट प्राप्त करोगे। इफ यू कंटिन्यू द क्लास यू विल benefited by 60 new words and its uses, all the uses of those words। beneficial मतलब लाभकारी होता है। what is beneficial for me here, मेरे लिए क्या लाभकारी है, ऐसे आप यूज कर सकते हो। बेल, जो लोग जाते हैं जेल उसमें होता है बेल, जो लोग जाते हैं जेल उसमें होता है बेल, तब वो आते हैं करने खेल, यू कैन से दैट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड बेल। और जो होता है पैरोल पे लोग आते हैं, उसके बाद जो होता है वो कोर्ट में बेल होता है। ब्लू मतलब नीला, एज यू नो दैट यू लव ब्लू टी शर्ट्स एंड ऑल, आई लव। बियर मतलब ये होता है BER, बियर मतलब पैदा करना होता है, ठीक है, पैदा करना, जन्म देना। और ये बॉर्न मतलब जन्म लेना होता है। बॉर्न मतलब व्हाट इज योर डेट ऑफ बॉर्न, आपका जन्म लिए हुए का डेट क्या है। बॉर्न उसको बोलते हैं जो जन्म लिया, और बियर उसको बोलते हैं जो जन्म दिया, ठीक है। सहन करना इसका मतलब भी होता है, बियर मतलब सहन करना, जन्म देना। बाई मतलब खरीदना होता है, BEY, बाई मतलब खरीदना, BY, बाई मतलब के द्वारा, ठीक है। दिस वर्क हैज डन बाय मिस्टर श्याम, ये जो वर्क है मिस्टर श्याम द्वारा किया गया है। बिलो, बेलो, बेलो मतलब होता है, सॉरी, बेलो, BLEW, ब्लू मतलब होता है बजाना। ब्लू हर्न, जो हर्न होता है उसको बजाने के लिए बोला जाता है, तो उस वहां पे इस्तेमाल हम लोग करते हैं ब्लू, ठीक है। डिसाइड मतलब के बगल में, BESIDE, डिसाइड मतलब के बगल में। यू आर डिसाइड चेयर, आप चेयर के बगल में हो। यू आर डिसाइड योर बेड, आप बेड के बगल में हो। और इसी में एस लग जाता है, BESIDES, डिसाइड्स मतलब के अलावा, के अलावा, ठीक है। इसमें एस लग जाता है, और इस जब एक एक्स्ट्रा लगता है तो इसका मतलब हो जाता है के अलावा। जैसे यू आर हियर बिसाइड्स मिस्टर श्याम, आप यहाँ हो श्याम के अलावा, श्याम भी है, ठीक है, उसके अलावा आप भी हो। यहां तक हो गया ये। बीच, गोवा वाले बीच पे, यू हैव लिसन सो मेनी टाइम्स द सॉन्ग गोवा वाले बीच पे, तो दैट इज कॉल्ड बीच, जो हमारे समुद्र का तटीय इलाका होता है, जहां पे लोग जाते हैं मस्ती करने के लिए, ठीक है। और ये एक बर्थ होता है, दैट इज ट्रेन, बर्थ एक होता है, दैट इज ट्रेन।
कौन सा बर्थ आपको अलॉट किया गया है, विच बर्थ हैज अलॉटेड बाय इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे द्वारा कौन सा बर्थ अलॉट किया गया है। ट्रेन वगैरह में ये ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसके बाद होता है ब्लॉक, ब्लॉक मतलब बाधित कर देना, खत्म कर देना, यहीं पर आपका ग्रोथ को ब्लॉक कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। ठीक है, बाजार, जैसा कि आपको पता ही है बाजार मतलब क्या होता है, जो हम लोग सब्जी खरीदने जाते हैं, दैट इज ऑल्सो बाजार। शेयर मार्केट इज ऑल्सो अ बाजार, यू कैन यूज दैट बाजार एट बाजार। ठीक है, एक होता है बोअर, बोअर एक होता है बोअर मतलब गंवार देहाती, और एक होता है बोअर, बोअर मतलब होता है आपका जंगली सुअर। ठीक है, जंगली सुअर को हम लोग बोलते हैं बोअर। ठीक है, और एक होता है बोर, बोर मतलब होता है गड्ढा करना, खोदना। जैसे कि हम लोग जब कोई बोरिंग कराते हैं तो बोरिंग कंपनी बोलते हैं ना, तो बोरिंग का बोर यहीं से आता है, BORE, बोर मतलब खोदना, जमीन के नीचे खोदना। एलन मस्क के पास एक बोरिंग कंपनी है, दैट इज बोर, BORE, बोर। एक बोर्ड होता है, BORED, बोर्ड मतलब अब क्लास में हम लोग बोर्ड हो रहे हैं, लाइक दैट यू कैन यूज, लाइक टुडे वी आर फीलिंग बोर्ड, अब हम लोग आज फील कर रहे हैं बोर्ड, बोर्ड। एक बेरी फल होता है, ठीक है, यू हैव ईटन सो मेनी टाइम्स। एक होता है ब्लंडर, ब्लंडर मतलब बहुत बड़ा मिस्टेक, जैसे बहुत 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 बड़ा मिस्टेक हो गया आपसे, दैट इज ह्यूज मिस्टेक, तो उसमें आप यूज कर सकते हैं ब्लंडर, इट हैज अ ब्लंडर, यू हैव डन अ ब्लंडर, ओके, तो दैट इज ब्लंडर। एक ब्लॉसम होता है, ब्लॉसम मतलब खिलना होता है, ब्लॉसम लाइक फ्लावर्स, आप फूल की तरह खिलते रहो। बहुत सारे पोएम्स में इसको यूज किया जाता है, ब्लॉसम, BLOSSOM, ब्लॉसम। बूम, ठीक है, बूम, ब्लॉसम, ब्लॉसम। एक होता है बॉयल, बॉयल मतलब उबालना, एज यू नो सो मेनी टाइम्स। बाउंड्री मतलब सीमा रेखा होता है। सचिन तेंदुलकर ने यहाँ पे बैट बल्ला घुमाया और ये बॉल सीमा रेखा के बाहर, दैट इज आउट ऑफ द बाउंड्री, ओके, दैट इज कॉल्ड बाउंड्री। ब्लेस्ड, ब्लेस्ड मतलब होता है बहुत ही अच्छा पर्सन, बहुत ही लाइक सुंदर स्वभाव का है। आई एम ब्लेस्ड, मैं हर तरफ से, यू कैन से आई एम अ ब्लेस्ड पर्सन, मैं बहुत हर तरह से अच्छा हूं, सौभाग्यशाली हूं, सो आई एम हियर टीचिंग इंग्लिश टू यू। तो दीज ऑल आर द वर्ड्स फ्रॉम अल्फाबेट D, and tomorrow we will, and the day after tomorrow or any day, we will discuss about so many words with alphabet C. So that's all for today. Let's meet tomorrow with a new class. Let's practice English. As you have, you can take a screenshot of the words. Take a screenshot. Okay, you have taken. So that's all for today. Let's meet tomorrow. Jai Hind, Jai Bharat.